नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जो है इंडियन पॉलिटी का पीआईक्यू सीरीज चलाने जा रहा हूं। और यह सीरीज जो है आपको आरओ या आरओ पीसीएस को जो है ध्यान में रख के चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है दोस्तों हम ज्योग्राफी का भी जो है पीआईक्यू चला रहे हैं। तो आप हमारे पुराने वीडियो को जो है देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हमारे चैनल से आपको जो है हिस्ट्री और साथ में जो है करंट अफेयर्स का जो है सेक्शन हमारे अभिषेक सर द्वारा चलाया जा रहा है, अभिषेक सर द्वारा। और साथ ही साथ जो है हिंदी का जो है पीआईक्यू आपका आरओ एआरओ और पीसीएस को ध्यान में रखते हुए रोहित सर द्वारा जो है चलाया जा रहा है। ठीक है। तो आप उनके भी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपका समय जो है ज़्यादा न लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज पॉलिटी का जो सेक्शन है, जो टॉपिक आज हम कवर कराएंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये है आपका सबसे पहला टॉपिक जो है ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास और संविधान संविधान सभा और संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और संविधान का स्रोत क्या है, और भारतीय संविधान के जो है प्रमुख विभाग। तो इन सेक्शन से जो है हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पे देखिए आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम जो है 1833। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका जो है ये प्रोविज़न किया गया था, ये आपका जो है वहाँ से किया गया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो पहले का आंसर जो है ये सही हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है जब इस सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन किया गया था, तो इसका जो है सबसे पहला जो चीफ बनाया गया था, इसका जो मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया था, इम्पे को बनाया गया था। ठीक है, इम्पे को बनाया गया था। और इसके बाद जो है ये दूसरा जो है भारत का अधिनियम 1784, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ही संशोधित रूप जो है 1784 वाला अधिनियम है। और इसके बाद जो है 1813 में सबसे पहले जो है यहाँ पे ही चीन चीन और चाय चीन चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार है उसको छोड़ के बाकी सभी व्यापारिक गतिविधियों पे जो है सभी लोगों को परमिशन दे दिया गया था। तो यहाँ पे जो है इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी गतिविधियों में सभी ब्रिटिश व्यापारी को जो है सबको अधिकार दे दिया गया था। तो ये जो है प्रावधान किस में हुआ था? 1813 में। ठीक है। और 1833 में जो है चीन और चाय पे जो प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को भी जो है इसमें हटा दिया गया। तो ठीक है। तो इसका पहला आंसर जो हो जाए ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, कीवर्ड्स को आप जरूर ध्यान दीजिए, चाय और चीन को छोड़कर, और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया? अभी जस्ट हम इसके पहले ही आपसे बात किए। तो वो अधिनियम कौन सा था? 1813 का अधिनियम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो का और ए सही हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है 1833 का भी बता दिए कि जो अभी प्रतिबंध इन दोनों को छोड़ के है, चाय और चीन पे, इसमें जो है उन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यहाँ पे देखिए 1833 अधिनियम है, 53 है अधिनियम, 1858 का अधिनियम है, और काउंसिल एक्ट 1861 है।
तो भारतवासियों को जो पहली बार प्रशासन में जो मौका दिया गया कि भाई भारतीयों को भी जो है आप प्रशासनिक क्षेत्रों में जो है उनको भी हिस्सेदारी दिए, तो उसकी चर्चा जो है सबसे पहला जो है 1833 के अधिनियम में जो है इसकी चर्चा हुई थी। और उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल था, भारत का जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। और साथ में जो है जब इस प्रावधान को लाया गया तो बहुत सारे यूरोपी जो है इसका विरोध भी किए, और बाद में जो है विलियम बेंटिंग जो है इसको इस प्रस्ताव को उसको जो है वापस लेना पड़ा था। और लेकिन जो है ये कहीं न कहीं ये पहल इसका जो है ये शुरुआत किया था। बाद में फिर जो है 1853 अधिनियम में भी जो है इस प्रावधान को दोबारा जो है इसको लागू किया गया। ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधानसभा परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति जो है सबसे पहले किस अधिनियम में आया? यहाँ पे देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 है, भारत परिषद अधिनियम 1892 है, और 1909 का अधिनियम है, 1919 का है। ठीक है। तो इसमें जो है इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये भारत परिषद अधिनियम 1892 का अधिनियम में जो है विधान परिषद के बहस बजट पर जो है बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया। लेकिन बहस तो कर सकते हैं, बहस तो जो है करने का परमिशन दिया गया, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया, अर्थात मतलब अगर आप एक बार सवाल पूछते हैं तो अगर वो मंत्री जो है कोई जवाब देता है तो आप दोबारा उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है। और बाकी 1909 का अधिनियम आप जान सकते हैं कि ये जो है बहुत ही सांप्रदायिक मामला है, ये बहुत ही सांप्रदायिक एक्ट था। इसमें बहुत सारे वर्गों को जो है क्या नाम से अलग अलग जो है कम्युनिटी बेस्ड जो है इसमें अधिकार दिया गया। तो ये बहुत ही भारत के एकता एकता के लिए जो है ये काफ़ी नुकसानदायक था। और उसी तरह जो है ये भी 1919 का अधिनियम भी जो है ये भी एक प्रकार से सांप्रदायिकता से जो है काफ़ी प्रेरित था। और हालांकि जो है यहाँ पे अपर हाउस और लोअर हाउस का जो है यहाँ पे कंसेप्ट आया था, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है। यहाँ पे अपर हाउस लोअर हाउस का जो है पहली बार यहाँ पे प्रावधान किया गया था। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे देखिए 1861 अधिनियम है, 1909 का है, 1919 का है। तो इसका आंसर जो है भारत का संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय का प्रावधान जो है सबसे पहले भारत शासन अधिनियम एक्ट जो है 1935 के अधिनियम आया था। ठीक है। भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 के अधिनियम में जो है सबसे पहली बार जो है संघीय न्यायालय की प्रावधान किया गया था। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो बात किए थे अभी इसके पहले, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1773 के एक्ट में जो है उसको पहली बार लाया गया था। ठीक है। तो इसमें जो है 1835 कोई विकल्प है नहीं, तो इसलिए जो है इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ठीक है। तो केंद्र में जो है द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन जो है आपका यहाँ पे देखिए 1909 अधिनियम है, 1919 है, 1935 है और 47 है। तो 1935 अधिनियम में, अर्थात इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम में जो है पहली बार केंद्र में द्वैध शासन का जो है प्रावधान किया गया था। केंद्र में
द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है? किसी एक ही पोस्ट पे जो है कोई दो व्यक्ति रेगुलेट करना। जैसे मान लिए कोई मंत्रालय है, मान लिए कृषि मंत्रालय है, ठीक है। एक ही मंत्रालय पे जो है दो लोगों का जो है, जब इस पे एक प्रकार से इंटरफेयर हो जाता है, अधिकार होता है, तो एक प्रकार से जो है ये द्वैध शासन की स्थिति आ जाती है। वहाँ पे निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि जो है कौन फाइनल डिसीजन लेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये तो केंद्र में स्थापित किया गया। और यहाँ पे 1919 के अधिनियम में जो है स्टेट में जो है द्वैध शासन की स्थिति थी। स्टेट में जो है द्वैध शासन था। स्टेट में क्या था? स्टेट में द्वैध शासन था। और ये 35 में जो है स्टेट में समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधानसभा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। जो भारत का विधायिका है, उसको द्विसदनी कब बनाई गई थी? अभी जस्ट हम इसके पहले क्वेश्चन में जो है डिस्कस किए थे। 1919 के अधिनियम में जो है सबसे पहले जो है अपर हाउस और लोअर हाउस का जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया, ठीक है। अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जो है अपने यहाँ जैसे अभी राज्यसभा है, राज्यसभा जैसे है अभी। और लोअर हाउस मतलब जो है लोकसभा, लोकसभा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बार कब लाया गया ये? 1919 के अधिनियम में, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे 1935 के अधिनियम में जो है, यहाँ पे भी चर्चा की है, जो है स्टेट में जो है जो द्वैध शासन था उसको समाप्त किया गया। स्टेट में जो है स्टेट में द्वैध शासन खत्म खत्म किया गया। द्वैध द्वैध शासन। द्वैध स्टेट में जो है द्वैध शासन जो है खत्म किया गया। और ये केंद्र में जो है लागू किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वर्ड कीवर्ड को पकड़िए, कौन सा सही है, ठीक है। पहला देखिए, यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा के 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से जो है अधिक था। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि निरंतर जो है कहीं न कहीं भारतीयों को प्रशासन में जो है भागीदारी बढ़ाना शुरू कर दिए थे। 1853 के अधिनियम से ही जो है वहाँ से पूर्ण रूप से लागू हुआ था कि भारतीयों को जो है प्रशासन में भूमिका दिया जाए। और वहाँ से निरंतर जो है उसको बढ़ाया गया। तो यहाँ 1941 तक आते आते जो है भारतीयों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश दिया गया वो किस अधिनियम से दिया गया? वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से जो है दिया गया था। यहाँ पे जो है भारत को राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश अपना जो है लागू कर सकता है। बाकी यहाँ पे जो है अपर हाउस लोअर हाउस का जो है कंसेप्ट आया। और ये 1909 का अधिनियम जो है बहुत ही सांप्रदायिक था। और हिंदू सिख मुस्लिमों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रियरिटी दिया गया था। और 1947 भारत सरकार अधिनियम 1947 से जो है भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया है। अभी इसके बारे में चर्चा किए हैं। इसका जो है आंसर आपको बता दिए थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको लागू किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव नहीं है? तो 1935 के अधिनियम में कौन सा ऐसा चीज है जो इसमें जो है लागू नहीं किया गया था? तो इसको देखते हैं। देश के लिए लिखित संविधान। तो देश के लिए लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान की चर्चा यहाँ पे अभी इस समय नहीं किया गया था, तो इसलिए जो है इसका आंसर ये सही हो जाएगा। बाकी विधानमंडल के निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि, ये प्रावधान था। और संघ की योजना पर जो है एक संघ बनाने के विचार, ये भी सही है, ये इसकी बात किया गया था। विधानमंडल के लिए एक सरकारी सदस्यों का जो है नॉमिनेट करना, ये भी बात जो है सही है। ठीक है, तो आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, या इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारतीय विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें जो है समाप्त हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह भारतीय संविधान का जो है प्रमुख स्रोत है। जब 18 आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बनाया गया, तो उसमें जो है 1935 के अधिनियम को जो है प्रमुख आधार बनाया गया था। तो इसका आंसर जो है ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तो अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को जो है अलग किया गया था? तो बर्मा को जो है अलग किया गया आपका गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट जो है 1935 के अधिनियम से जो है इसको अलग किया गया था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था? और स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का जो है, मतलब संविधान सभा का चर्चा सबसे पहले कौन किया था? ठीक है, तो ये जो है एम एन राय जो है ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के जो है पहली बार चर्चा किए थे। और ये एक जो है कम्युनिस्ट विचारक हैं। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जो है विचारधारा से जो है प्रभावित हैं, या समाजवादी विचारधारा से जो है ये प्रभावित हैं। और बाकी बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। और ये जो है होम रूल इन्होंने चलाया था। होम रूल होम रूल जो है एनी बेसेंट और इसके साथ साथ जो है तिलक, दोनों मिलके जो है ये चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो कौन किया था? इसमें देखिए साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन द्वारा जो है ये सबसे पहले जो है इसकी चर्चा किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन इस समय जो है साइमन वापस जाओ, इसका नारा लगाया गया था। और साइमन कमीशन जो है एक प्रकार से 1935 का अधिनियम जो बनाया गया था, और 1919 के अधिनियम को जो है ये पुनर्विचार करने के लिए आया था। 1919 के अधिनियम पर पुनर्विचार करने के लिए आया था कि इसको जो है इसमें क्या संशोधन होना चाहिए, भारत में किस प्रकार से नई शासन व्यवस्था होना चाहिए। तो उसका जो है एक प्रारूप ये तैयार किया था। और 1935 के अधिनियम के बारे में चर्चा तो आपसे किए हैं। कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा जो है, ये ब्रिटिश कैबिनेट के समय ही कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन इसी के समय आया था। तो इसका आंसर जो है क्रिप्स सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? ठीक है, कीवर्ड्स को आप ध्यान दीजिए, नहीं शब्द पूछा है। तो इसमें देखिए आपका विलियम वुड है, पैंथिक लॉरेंस है, स्टैफोर्ड क्रिप्स है,
ए बी अलेक्जेंडर है। तो इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। विलियम वुड्स जो है इस कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य नहीं था। बाकी ये तीनों जो है व्यक्ति, तीनों जो है इसके सदस्य रहते हैं। और कैबिनेट मिशन को जो है, कैबिनेट मिशन कब आया था, ये 1946 में जो है 1946 में इसको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो कैबिनेट मिशन जो लाया गया था उसमें जो संविधान सभा का जो निर्णय, जो संविधान सभा बनने वाली थी उसमें जो है प्रांत से जो लोग जिनको निर्वाचित करना था, तो एक सदस्य जो है कितने जनसंख्या के अनुपात में आते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखिए 8 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है। तो ये 10 लाख वाला जो है सही हो जाएगा। बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो 1946 में जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो गठित की गई थी उसका जो है कौन सदस्य नहीं था। यहाँ पे देखिए आप, राजगोपालाचारी हैं, और इसके साथ साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, जगजीवन राम हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है इस अंतरिम सरकार का जो है मेंबर नहीं थे। बाकी सभी लोग थे, राजा गोपालाचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी, 24 अगस्त 1946 को किया गया था। ठीक, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष देखिए, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, सच्चिदानंद सिंह हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये पहली बैठक जब हुई थी उसके जो है टेम्पररी मेंबर थे। टेम्पररी मेंबर मतलब अस्थाई जो है, अस्थाई टेम्पररी मेंबर जो है इनको बनाया गया था। और उसके जो है कुछ ही दिन के बाद जो है आपका राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट मेंबर बनाया गया। परमानेंट मेंबर जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था। तो ये इसका आंसर जो है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है के भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण पर असर किया गया था। ठीक है, पंडित नेहरू जो प्रस्ताव पारित किए थे, उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावित किए थे, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, मतलब वो संविधान पे काफ़ी इम्पैक्ट डाला था। और उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो इसका जो है ये पहला स्टेटमेंट भी जो है सही हो जाएगा। और ये दोनों, ये दो, ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, मतलब संविधान जो बनाया गया था, जो उसके मेंबर्स नियुक्त किए गए थे, वो सब जो है जनता द्वारा जो है कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है निर्वाचित किए गए थे। तो ये पॉइंट्स भी जो है, तीसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। राज्य के मुखिया मतलब जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था। यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी होता है, और उस समय भी जो है प्रावधान किया गया था। तो ये
चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो सारे टोटल कितने, 12 अधिवेशन। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार जो है कौन थे? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव। बी एन राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार जो है इनको बनाया गया था। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जो है क्या थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जो है इनका इनका जो है अध्यक्ष बनाया गया था इनको। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये तो प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान निर्माण लागू होने के बाद जो है इनको पहला जो है राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब आरंभ हुआ? तो तृतीय वाचन कब शुरू किया गया था? ये 17 नवंबर 1949। 17 नवंबर 1949 को जो है तृतीय वाचन शुरू किया गया। 17 नवंबर से कब तक चला था? 17 नवंबर से 26 नवंबर तक जो है, 26 नवंबर और 1949 तक जो है, 1949 तक जो है चला चला था ये अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा जो है इस संविधान को जो है अधिनियमित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र नहीं, ये वर्ड्स नहीं होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें कि इनमें से सभी सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें, सबसे पहले और आखिरी तक। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कौन सा स्टेटमेंट आएगा इसमें, देखिए प्रारूप समिति है, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक तक। तो इसमें जो है सबसे पहला कौन सा काम किया गया? सबसे पहले जो है आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई तो नंबर पहले 4 आ जाएगा, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद जो है संविधान सभा की बैठक के बाद क्या हुआ था? संविधान सभा के बाद जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति जो है इसमें है, तो एक जो है एक इसमें भी है। ठीक है, तो एक के बाद जो है क्या आ जाएगा, प्रारूप समिति का गठन होगा। उसके बाद जो है संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और संविधान के प्रवृत्त होने। तो अंगीकृत अधिनियमित पहले हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा पहले, उसके बाद 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अर्थात सबसे पहले जो है संविधान सभा का पहला बैठक होगा, फिर प्रारूप समिति बनेगी और प्रारूप समिति जो संविधान बनाएगा उसको अंगीकृत और अधिनियमित किया जाएगा, फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने का जो है तिथि लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वक्तव्य हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। इसको एक गृह संविधान मतलब जो है बहुत सारे देशों के संविधान से जो है कुछ बातें जो है स्वीकार किया गया, उसको जो है गृह संविधान बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन एक दूसरे का जो है व्याख्या नहीं कर रहा। संविधान सभा की आवश्यकता पूरा करता है और गृह संविधान जो है इसको जाना जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से जो है सीधा संबंध नहीं है, दोनों सही है लेकिन संबंध नहीं, तो इसलिए इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो राजगोपालाचारी हैं, जयप्रकाश नारायण आचार्य, कृपलानी। महात्मा गांधी ने जो है इस वाक्य को बोला था। महात्मा गांधी ने बोला था कि स्वतंत्रता के बाद अब जो है कांग्रेस जो संगठन है उसके अब औचित्य नहीं रह जाता है, उसको जो है अब खत्म कर देना चाहिए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन कौन बोला था? तो यह कथन जो है यहाँ पे देखिए, मोरिस जोन्स, हार्डग्रेव जूनियर, अलेक्जेंड्रोनिकविच और आइवर जेनिंग्स जो है इस बात को बोले थे। आइवर जेनिंग्स जो है भारतीय संविधान के बारे में काफ़ी टिप्पणी किए हैं। तो आप इन सारे ऑप्शन को देख के भी जो है अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में कौन बोला होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था? तो ये स्टेटमेंट जो है कौन कहा था? ये ऑस्टिन जो है ये भी भारतीय संविधान के बारे में जो है काफ़ी टिप्पणी किए हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट जो है इन्होंने बोला था सबसे पहले। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एटली है। एटली जो है ये भारत के नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1945 से 1951 तक। ये ब्रिटिश के जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। और जब भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय ये प्रधानमंत्री थे और ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। लेबर पार्टी से जो है बिलोंग करते थे। इसके बाद विंस्टन चर्चिल जो है ये द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। और इनका कार्यकाल जो है 1940 से 45 के बीच में था। तो ब्रिटिश चर्चिल जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत की भूमिका को जो है ज़बरदस्ती जो है भारत की भूमिका को जो है उसमें कर दिए थे। और भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी भूमिका को स्वीकार किए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने जो है सभी क्षेत्रों से अपने जो है जहाँ पे उनका इलेक्शन जो जीते थे वो सभी को जो है खारिज कर दिया था। और भारत की स्वीकृति को जो है बिना भारत की सहमति से एक्सेप्ट करने की वजह से जो है भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है माउंटबेटन के समय जो है माउंटबेटन योजना आया था। इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में जो है कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे देखिए बी आर अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को आंसर जो है डी से हो जाए। सरदार पटेल को जो है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो है उनको बनाया गया था। ठीक है। और अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये संघीय संविधान के समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के जो है अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो बाकी तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने
बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा जो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 19 अगस्त 1947 को, ओ सॉरी, 29 अगस्त जो है, 29 अगस्त 1947 को जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे आपके यहाँ पे देखिए, राजगोपालाचारी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी हैं, बी आर अम्बेडकर। तो राजेंद्र प्रसाद जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और राजगोपालाचारी राजगोपालाचारी जो है ये भी संविधान सभा के जो है सदस्य थे। और जेपी कृपलानी के बारे में आप ये जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मतलब एक प्रकार से गठन किए थे, प्रजा सोशलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन किए थे। और ये साथ साथ जो है किसान मजदूर प्रजा पार्टी का जो है गठन किए थे, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। दो ऑर्गेनाइजेशन का जो है इन्होंने गठन किया था। तो आंसर क्या है इसका? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है कहाँ से लिया गया था? ये यूएसए के संविधान से लिया गया था। उद्देशिका का विचार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया था, लेकिन उसका जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज लेकिन उसका जो भाषा या लैंग्वेज जो था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और इसके साथ जो है जानकारी इसमें आप देख सकते हैं, कनाडा के संविधान से जो है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? यहाँ से सशक्त केंद्र की बातें किया गया था। सशक्त सशक्त केंद्र सरकार की गठन की बात किया था। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति भी यहाँ से लिया गया था। केंद्र द्वारा राज्यपाल राज्यपाल का जो नियुक्ति होगा यहाँ से जो है प्रावधान लिया गया था। और फ्रांस से जो है फ्रांस से क्या लिया गया था? फ्रांस से जो है स्वतंत्रता स्व स्वतंत्रता स्वतंत्रता समता एवं बंधुत्व स्वतंत्रता समता बंधुत्व जो है यहाँ से लिया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है कौन सर्वोच्च माना जाता है? तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, संविधान है, संसद है, धर्म है। भारत का संविधान जो है सबसे सर्वोच्च माना जाता है। और ऐसा माना जाता है भारत का संविधान जो है लोगों द्वारा बनाया गया है, चाहे वो प्रत्यक्ष लोगों की जो मेंबर्स संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों लोग थे। संविधान सभा जो गठन किया गया था उसमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ से जो है चुने लोग थे, तो उनके माध्यम से ये संविधान बनाया गया। तो इसलिए ऐसा माना गया कि भाई जनता संविधान बनाई है तो इस जनता को जो है सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी दिया जाए, तो इसलिए संविधान को जो है सर्वोच्च माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो इसमें देखिए, संघात्मक व्यवस्था और संघवाद की किस देश की पद्धति पे जो है आधारित है? तो ये कनाडा के संविधान से जो है आधारित है। कनाडा के संविधान से जो है इस चीज़ को दिया गया था। ठीक है, और इसमें जो है देख सकते हैं यूएसए से जो है प्रस्तावना, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट,
फंडामेंटल राइट यहाँ से लिया गया था, ठीक है। और आयरलैंड से क्या लिया गया था? आयरलैंड से जो है डीपीएसपी, डीपीएसपी अर्थात जो है नीति निर्देशक तत्व, जो है आयरलैंड से लिया गया था। इसके बाद जो है ब्रिटिश ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया था? यूनाइटेड किंगडम से जो है संसदीय व्यवस्था जो अपने यहाँ अपनाया जाता है, संसदीय व्यवस्था जो है यहाँ से लिया गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को जो है प्राप्त किया गया है। राज्यों का संघ जो है कहाँ से मतलब लिया गया है ये? तो राज्यों का संघ देखिए, इसमें अमेरिका के संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से जो है इस चीज़ को लिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। 7वीं अनुसूची की वर्णित समवर्ती सूची को जो है ग्रहण किया था। कहाँ से ग्रहण किया था? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली और दक्षिण अफ्रीका। तो ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ये लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना का जो भाषा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज लैंग्वेज जो है वो भी यहाँ से लिया गया था। बाकी और चीज़ें तो बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से लिया गया? इसके बारे में अभी चर्चा किए थे, आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में अभी चर्चा की है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और फ्रांस के बारे में चर्चा कर दिए, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है लिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र निम्नलिखित में से मिलान करना है दोनों को। इसमें देखिए कौन सा सुलेमित नहीं है, कौन सा सुलेमित नहीं है पूछा है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो ये स्टेटमेंट किस हिसाब से सही है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया था, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा से लिया गया था, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा से लिया गया था। आपातकालीन जो है जर्मनी से लिया गया था, ये पॉइंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों का जो है विचार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका, ब्रिटिश, रूस, सोवियत संघ जो है पहले था, और फ्रांस। तो ये रूस के जो है पहले सोवियत संघ जो था वहाँ से जो है ये लिया गया। बाकी और पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर ही दी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, इसमें कथन और कारण को जो है डिस्कस करना है। भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है, ठीक है। भारत का संविधान सबसे लंबा है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए। ये भी पॉइंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, इसको काट दिए। ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ये पॉइंट। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन एक दूसरे का जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि भारत का संविधान लंबा है तो इसका केवल एक रीज़न नहीं है कि फंडामेंटल राइट को हमने लागू कर दिया तो सबसे बड़ा संविधान हो गया, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, तो सबको मिला के जो है बड़ा हुआ है, केवल मौलिक अधिकार की वजह से नहीं हुआ। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, इसलिए बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया? भारतीय संविधान को जो है कुल 22 भागों में डिवाइड किया गया। बी ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन मिलाना है, कौन सा सुलेमित नहीं है, कौन सा सुलेमित नहीं है पूछा है।
इसमें देखिए नागरिकता का संबंध जो है संविधान का भाग 2 से संबंधित है, ये सही है बिल्कुल। और मौलिक अधिकार का संबंध जो है भाग 3 से सही है, ये भी सही है। और मौलिक कर्तव्य का संबंध जो है संविधान के भाग 6 ए से संबंधित है, नहीं ये गलत है, यही गलत है, तो ये आंसर इसका यही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का संबंध जो है भाग 4 के ए से संबंधित है, ठीक है। और राज्य का प्रावधान जो है भाग 6 में प्रावधान किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुलेमित है? सही सुलेमित जो है पूछा, ठीक है। सही सुलेमित जो है क्या है इसमें, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, नहीं मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि ये नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग जो है नागरिकता नहीं है बल्कि ये मौलिक अधिकार है। संविधान का चौथा का जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट जो है सी सही हो जाएगा। संविधान का पांचवा भाग जो है राज्य के नीति निदेशक है, नहीं ये गलत है। भाग 4 में जो है राज्य का नीति निदेशक तत्व है, आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसको क्रमानुसार जो है संविधान में उल्लिखित करें। संविधान में उल्लिखित है उसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। इसमें देखिए संघ और उसका क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो सबसे पहले जो है संविधान में सबसे पहला प्रावधान क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है, पहला जो है पॉइंट सही हो जाएगा। तो पहला वाला पहले वाला ही आंसर में है, तो इसलिए जो है पहला आंसर सही हो जाएगा। एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बाद जो है नंबर 3 आ जाएगा नागरिकता, उसके बाद प्रावधान है। और नागरिकता के बाद जो है नागरिकता के बाद जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात है, ये मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। और इसके बाद जो है फिर मौलिक कर्तव्य आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों को मैच करना है, दोनों को मैच करेंगे तो देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखिए संविधान का भाग 9 जो है किससे संबंधित है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको 100% या तो आता है या तो नहीं आता है, उसको जो है पहले इंडिकेट करना होगा। भाग 9 जो है आपका पंचायत से संबंधित है, तो ए का जो है 3 हो जाएगा। ए का 3 देखिए किसमें है, ए का 3 केवल एक ही में है, तो इसलिए आंसर जो है ए सही हो जाएगा। तो इसको मिला ही लेते हैं, ए का 3 है और बी का 1। बी क्या है, भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र यूटी, यूनियन टेरिटोरी से जो है संबंधित है, ठीक है। भारत का संविधान भाग 4 का ए जो है किससे संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, ठीक है। और भारत का संविधान 9 का ए जो है नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, म्यूनिसिपालिटी से जो है संबंधित है, तो इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आज के कुछ क्वेश्चन। तो इसके साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नए टॉपिक से जो है इसको करवाएंगे, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और आपको इसमें जो भी कुछ कहना हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने कंटेंट को जो है सुधारते रहें, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप यहाँ पे जो है एक प्रकार से स्कैन करिए, और यहाँ पे स्कैन करेंगे तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो है आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नए टॉपिक में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।